43वां श्लोक चलेगा। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। क्षात्र कर्म स्वभावज, उनके जो स्वभाव है सत्व उपसर्जन रज प्रदान है, उनका ये स्वभाव अथवा बाहु से जन्य होने के कारण से स्वभाव कर अलग अलग अर्थ किए थे ना। जन्म जन्मांतर संस्कार को स्वभाव लिया था, उससे जन्य क्षात्रों का क्षत्रियों का अपना कर्म यही है शौर्य। सबसे पहले शौर्य, शूरस्य भाव शौर्यम, शूरता, और तेज प्रागल्भ्यम, निर्भय होकर कार्य करना, धृतिर धारणम, धैर्यपूर्वक हर चीज को धारण करने के सामर्थ्य, दाक्ष्यम, सभी अवस्थाओं में बिना ही ढीलेपन का कार्य करने की क्षमता, उसे कहते दाक्ष्यम, दक्षता। दक्ष से भाव दाक्ष्यम। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में प्रसंग आने पर क्षत्रिय का कर्तव्य वह पलायन न करे, क्योंकि नियम यही है उनके लिए। तो लड़ते लड़ते मरेंगे तो सर मिलेगा, जीतेंगे तो लोक मिल गया। दोनों तरफ से लड्डू ही लड्डू उनके हाथ में, नहीं कहीं कोई नुकसान ही नहीं है। इसलिए उनके लिए पलायन नहीं करना, पलायन करेंगे तो बल्कि दोष लग जाएगा, फिर तो नरकगामी हो जाएगा वो। दानम, देह पदार्थ मुक्त हस्त होकर के देना एक क्षत्रियों का काम था। पुराण में तो अनेकों कहानियाँ हैं, सुप्रसिद्ध तो राजा बलि की कहानी है। तीनों लोगों का राजा तो तीनों लोगों को ही दे दिया दान में, खुद के लिए कहाँ देना कहाँ रखना है भी पता नहीं। ये विशेषता थी क्षत्रियों की, मुक्त हस्त होकर के दान देना। ईश्वर भावश्च, ईश्वर से भाव है, ईश्वर भाव प्रभु शक्ति, शासन करने का सामर्थ्य, ईशता शासन है। निष्पक्ष भाव से शासन करना, सभी प्रजाओं का मनोरंजन के साथ उनका परिपालन परिरक्षण करना, यही यहाँ पर ईश्वर भाव है। शांकर भाष्य, शौर्यम शूरस्य भाव है, शौर्यम कह दिया, पराक्रम इत्यर्थ। वीराति वीर भी सामने अपने कमजोर हो तो भी पीछे नहीं हटेगा। जब वीर के हाथ से मरा तो और अच्छा है, चलो पीछे नहीं हटना है। मालूम है सामने महावीर बैठा है, खड़ा है युद्ध के लिए, तो भी अब पीछे हटता नहीं। अपनी शुरता यत्किंचित है उसी से आधार पर लड़ाई लड़ेगा। तेज प्रागल्भ्यम इत्यर्थ, प्रगल्भता दुर्धर्षता है, धृति ही धारणम इत्यर्थ। सर्वावस्थासु अनवसादो भवति यथा धृत्या उत्तंबितस्य, सभी अवस्थाओं में धृति से उत्तंबित होकर के वह अवसाद को प्राप्त नहीं करता, वह धृति है। दाक्ष्यम ने दक्षस्य भाव सहसा प्रतिपन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन प्रवृत्तिर दाक्ष्यम। दक्षता मैंने प्रावीण्यता होती है, हर कार्य करने में एकदम कुशल है वो। अतएव सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु, जो भी कार्य सामने उपस्थित हो गया उसे झटिति बिना व्यामोह का प्रवृत्त हो जाता है। बिल्कुल हर चीज स्पष्ट दिखता है मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, और उसके अनुसार झटिति कर प्रवृत्त हो जाता है। यही दक्षता है, दाक्ष्य। युद्धे चाप्य पलायनम अपरांगमुखी भाव शत्रुभ्या,
शत्रुओं से परामुख न हो, ये अर्जुन के लिए विशेष लागू कर दिया है, इसलिए कहे होंगे। असल में उसके दृष्टिकोण में शत्रु थे नहीं ना, समस्या ये थी। जिन्हें शत्रु भाव से देखना है उनको बंधु बांधव भाव से देखने लग गया। ये मेरे गुरु हैं, अमुक हैं, अमुक हैं। अरे सब इस समय शत्रु सेना में खड़े हैं तो शत्रु है, बात खत्म है। लेकिन वो भाव उसके अंदर नहीं जगी। शत्रु भाव जगती तो जरूर लड़ता हो, शत्रु भाव नहीं था इसलिए लड़ा नहीं, पीछे हट गया था। भगवान ने कहा वास्तव में न कोई शत्रु है न मित्र है, या तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, तो धर्म के पक्ष में और अधर्म के पक्ष में मारो ऐसे। अंत में यही ज्ञान के द्वारा उसको प्रवृत्त कराया गया। दानम देयेश मुक्त हस्तता, जो भी देय पदार्थ से मुक्त हस्त होकर के देना। ईश्वर भावश्च, ईश्वर से भाव है, ईश्वर भाव प्रभु शक्ति प्रकटीकरण, अपने प्रभुत्व शक्ति का प्रकट करना। ईशितव्यान प्रति, किनके प्रति? शासन कर योग्य के प्रति अपने शासन की शक्ति सामर्थ्य को प्रकट करना। जरूरत पड़े तो गोलियां भी चला देते हैं, ये तो दिखाते थे नहीं। आज अपने यहाँ देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे सब हुआ है, मुख्यमंत्री अपनी प्रभु शक्ति दिखाने के जब किस पर गोली चल रही सोचा ही नहीं, गोली चलवा दी। ये सब घटनाएं हुई है। क्षात्रम कर्म क्षत्रिय जातिर विहितं कर्म, क्षत्रिय जाति के लिए विहित जानी जो भी कर्म है चकार से अनुक्त का भी समुच्चय कर लेना चाहिए। उनको क्षात्र कर्म कहा जाता है, वह उनके स्वभाव जमिति। संक्रांति टीका शौर्यम शूरस्य भाव शौर्यम पराक्रम वीराणाम अपि सहरण सामर्थ्यम। शूर के भाव में शौर्यता का मतलब ही है शौर्यता कि उसके अंदर ऐसे पराक्रम हो, वीरातिवीर सामने खड़ा हो तो उसको संहरण करने का सामर्थ्य अपने में मानता है और भिड़ता है, भले हार जाए मर जाए। तेज प्रागल्भ्यम, तेज मने प्रागल्भ्य। यहाँ तो देखा गया कि इतिहास में है, यहाँ के राजा लोग तलवार लिए खड़े हैं, क्षत्रिय इतनी हिम्मत करके, जबकि देख रहे सामने बंदूक लेके खड़ा है, तुम्हारी तलवार क्या करेगा उसके सामने। इन वीरता ऐसी थी, वो पीछे हटे नहीं, उन बंदूकों को भी सामना कर लिया और विजयी भी रहे। कई राजा लोग तो बंदूकों को परास्त कर दिया, विजयी हो गए। तो झुकना पड़ा, अंग्रेज को समझौता कर लिए, ठीक है भाई छोड़ो। कहीं तो छल कपट से मार दिए, ऐसे सब हुआ। ये शूरवीरता यही होता है कि अगला क्या है क्या नहीं, अस्त्र शस्त्र क्या है देखना नहीं, अपने जितने भी क्षमता है उसके अनुसार भिड़ना है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में भी यही है। यहाँ देखो 7 से अक्षौणी सेना, उधर 11 था, तो लड़े कि नहीं लड़े और जीत गए। ये विशेषता है। तेज प्रागल्भ्यम भगवताम अपि दुर्धर्षत्व मित्रता। तेज मैंने प्रागल्भ्यता, भगवताम अपि दुर्धर्षत्व, भगवद अर्थी भगवत चरण में रहने वालों से भी वह अभेद्य हो जाता है। धृतिर विपदि चित्तस्य वैकल्य राहित्यम धैर्यम। धृति का मतलब धैर्य यही है, विपत्त काल में भी चित्त विकल्प रहित रहता है, निश्चय युक्त रहता है। जैसा भी विपदा आ जाए वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ ही लगा रहता है। दाक्ष्यम दक्ष से भावो दाक्ष्यम प्रातिकूल्य शते अपि स्व कार्य निर्वाह सामर्थ्य वित्यर्थ। यही दक्षता है। जितनी भी प्रतिकूलता हो, सैकड़ों प्रतिकूल स्थिति दिख रहे हैं, फिर भी इतनी कार्य करने में कुशल है, वह अपने कार्य का निर्वाह करने का सामर्थ्य उसके अंदर रहता है। इसी के नाम दक्षता है। ये नहीं है तो कैसे करूँगा, वो नहीं है तो कैसे करूँगा, ये दिमाग में नहीं, जो है जितना उसी से काम करके दिखा देना है, फिर सफलतापूर्वक करेगा। इसी का नाम दक्षता है, कुशलता है। च युद्धे तू अपलायनम, च कर तो तू लो,
किंतु किसी भी हालत में युद्ध में वो पलायन नहीं करता है। प्राणांते अपि अपरामुखत्व वित्यर्थ। प्राणांत होने का समय दिख रहा है सामने, अब खत्म ही होने वाला हो तो भी परामुख नहीं होता। अभिमन्यु जैसा देखिए, किसी भी स्थिति में भी परामुख नहीं हुआ, वहीं मरा हो लेकिन हटा नहीं। दोनों हाथ काट दिए गए, माँ का तो भी वो छोड़ा नहीं। टूटे रथ का ही पहिया को अपने हाथ में उठा लिया और उससे भी लड़ने को तैयार है। ये विशेषता होते। प्राणांते पे अपरामुखत्व। दानम पात्रेभ्यो वित्त समर्पण। दान क्या है? पात्र देख करके यथा योग्य पात्र है उनके उसके अनुसार जो है अपने वित्त का समर्पण करता है। ईश्वर भाव ऐश्वर्य प्रभावातिशय न सर्वनियंत्रित्व। प्रभावातिशय के द्वारा सभी पर नियंत्रण करने वाला। धर्मेण प्रजा परिपालन मित्यर्थ। कहने का मतलब धर्मानुसार प्रजा का पालन करने वाला है। यही परीक्षा होती थी पहले, महाभारत में भी आता ना, युवराज की गद्दी किसको दी जाए। 105 है बच्चे, अब 105 में से किसको रखा जाए? 100 के तरफ क्या है? दुर्योधन, 5 के तरफ से युधिष्ठिर हुए तैयार। घोषणा कर दिया हम 100 के तरफ से हम दुर्योधन को प्रस्ताव रखते हैं। उन 5 जने का हमारा ज्येष्ठ है, युधिष्ठिर का प्रस्ताव रखते हैं। अब किसको निर्णय लिया जाए? निर्णय लेने के लिए क्या किया? कृपाचार्य जो कुलगुरु थे उन्होंने निर्णय लिया, वे 4 आदमी को पकड़ के लाओ। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, 4 को पकड़ के लाया गया। योजना बनाया इस तरह से और सभा में घोषणा की, चारों मिल करके एक का हत्या कर दिए हैं, अब इनको क्या दंड दिया जाए? दुर्योधन झटी थी, बोला क्या सोच रहा है इसमें? चारों को तुरंत फांसी दे दो। जैसे आजकल भी यही होता है, कहीं किसी मर्डर हुआ तो चार पब्लिक इकट्ठे तो फांसी दो चिल्लाते। तुम्हारे संविधान में व्यवस्था ही नहीं तो क्या करे फांसी का? तुम ही लोग मार डालो या तो युधिष्ठिर को पूछे भाई तुम बताओ क्या दंड दिया जाए? दुर्योधन के अनुसार सबको फांसी देना है। तो नहीं, मेरे अनुसार धर्म कहता है जिसने मर्डर किया है, हत्या की है, वो तो शूद्र है, अपने हाथों से मारा है, लेकिन वास्तव में निरपराधी है कि उसको उकसाया गया, उसे करवाया गया जबरदस्ती, तो इसीलिए वो एक तरह से निरपराधी है। मजबूरी में कर दिया बेचारे। इसको 3 महीने का कारावास दे दी जाए। और वैश्य इसने थोड़ा पैसे का प्रलोभन और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करके उसको दिया, इसलिए इसको 6 महीने का दंड मिलना चाहिए। हिंसा के पीछे ज्यादा जिम्मेदारी इसकी है। और इससे ज्यादा दंड देना क्षत्रिय को क्यों किया? प्रजा रक्षा करने वाला प्रजा को मरवा दिया, उस योजना में पूरा साथ दिया है, हिम्मत बांध दिया उनको। तुम लोग चिंता मत, हमें पीछे खड़े, जैसे आजकल नेता लोग बोलते हैं, हमें तुम लोग जाओ करो। इसे क्षत्रिय को ज्यादा दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा इसको 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाए। फिर ब्राह्मण का आया नंबर, लेकिन सारी योजना तीसरे बुद्धि से चलाई है। इसकी बुद्धि तो काम करा है, प्लानिंग किसने करा है? योजना बनाया ब्राह्मण ने। इसलिए अब लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण को दंड दे नहीं सकता। ये जो ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए हैं, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, और ये लोग वरिष्ठ लोग हैं, ये तय करेंगे ब्राह्मण को क्या दंड देना। तब निर्णय हुआ सभा में कि युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाए, कि धर्मानुसारेण दंड देने की योग्यता इसी में है। और धर्म पर विचार किया न, सबको फांसी कह दिया, तो उठपटांग का
ऐसे तो कहा देश चलेगा नहीं। इसी युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया था, ऐसे वर्णन आता है। तो धर्मेण प्रजा परिपालन करना एक क्षत्रिय का वास्तविक धर्म है। चकारो अपिश्च उक्त समुच्चयार्थ, चकार और अपि ये जो कुछ भी है वह उक्तों का भी समुच्चय और अनुक्तों का भी समुच्चय करने के लिए है। शौर्यादि ऐश्वर्यांतम सर्वम कर्म, शौर्य से आरंभ करके ईश्वर भाव जो वर्णन किया गया वह तक सकल कर्म उसके स्वभावजम। सत्व मिश्र रज प्रकृति, तो सत्व मिश्र रज प्रकृति वाला होने से अथवा बाहोर उत्पत्तितः, बाहुओं से उत्पत्ति होने के कारण से, अथवा तीसरा वहाँ विकल्प किया था पूर्व जन्म संस्कार के वजह से वह क्षत्रिय जन्म हुआ है, उसका यह क्षात्रम क्षत्रिय जातेर्हरम कर्तव्यम, क्षत्रिय जातियों के द्वारा कर्तव्य जो योग्य है, करने योग्य है, ऐसे शास्त्र के द्वारा विहित ये कर्म है, समझो इत्यर्थः। टिप्पण क्षत्रिय से गुण स्वभाव कृतानि कर्माण्याः शौर्यमिति, क्षत्रिय के अपने गुण और स्वभाव के अनुरूप करने योग्य जो कर्म है उन कर्मों को कथन कर रहे हैं शौर्यमिति। ईश्वर भाव प्रसह्य वित्ताहरणम शारीरो दंड एव च अशिष्टानां शासनं च तथैवार्थ नियोजनम, एष ईश्वर भाव स्यात् न कार्यः क्षत्रियेतरैः। ये ईश्वर भाव है जो क्षत्रिय इतर के द्वारा कभी नहीं करना चाहिए, मतलब ब्राह्मण वैश्य शूद्र के द्वारा यह काम नहीं करना चाहिए। क्या क्या? प्रसह्य वित्त आहरणम, जबरदस्ती वित्त का आहरण नहीं करना। राजा का काम यह नहीं कि जबरदस्ती सब पर टैक्स लागू कर दो और सबका खून पियो, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। प्रसह्य वित्त आहरणम शारीरो दंड एव च, और दंड दे तो पहले शारीर दंड दे, पिटाई करे, उसी से सुधर जाए। जो अच्छी बात है सीधा बाजी दे दो, दुर्योधन जैसे कह दो गलत बात, अरे सुधरने का अवसर दो। गलती हर इंसान से हो जाते हैं, उसको दंड दो, पहले शारीरिक दंड दो, फिर वाचिक दंड दो, फिर मानसिक दंड दो, तरीका होता था। आपने शंकराचार्य जी का जो बनाया हुआ जो सिनेमा है देखा है? नहीं देखा? संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, सब में है। उसमें देखो उस जमाने में दंड क्या था। उनके चाचा शंकराचार्य के चाचा जी जो थे उन्होंने एक शूद्र को दंड दिया। शूद्र क्या किया? नारियल चोरी कर रहा था। वहाँ नारियल पेड़ बहुत होते हैं ना, तो वो चढ़ा हुआ था, वो गिरा रहा था। एक दिन किया, 2 दिन किया, देख रहे थे, कुछ बोले नहीं। तीसरे दिन क्या किया? उन्होंने अपना कपड़ा उत्तरी वस्त्र उतारा, उसको पेड़ को बांध दिया और ऊपर को पार, नीचे उतर नहीं सकता, उसको पार नहीं कर सकता। इतनी नैतिकता वगैरह थी, वो हिम्मत नहीं किया उतरने को। वो धोती को पार करके कैसे कूदूंगा मैं? दिन भर वहीं बिठाए रखे उसको। शंकराचार्य ने क्या तमाशा कर रहे हैं आप? तो यही दंड है उसको। और दिन भर लघु शंका शौच सब और भूख प्यास नियंत्रण करके पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा। मानसिक रूप से कितना प्रताड़ना हुई, उसके अन्य बंधु बांधव सब देख देख के गए, कितनी बेइज्जती भी हुई। और शाम को आए, फिर उसको खोल दिए, करो, दूर में खड़े हो गए, उतर आया, ऐसा नारियल भी ले जाओ, जितना तुमने तोड़ा है ये नारियल भी ले जाना, इन 2 बार ऐसे नहीं करना, जितनी जरूरत है पूछ के ले जाओ। ये दंड देने की तरीका देखिए, उसमें दिखाया है घटना। तो इसीलिए दंड की शैली जो है धर्म का अनुसार है ना, किस तरह से की जाती है। शारीरिक दंड पहले देना चाहिए, फिर वाक दंड क्या है? जैसे आजकल के बच्चे भी आपसे टूक कर देते हैं, बात नहीं करूँगा तुमसे, वाक दंड, आपस में बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से।
और फिर हम मनाएगा नहीं, हमसे बात कर, हमसे बात कर। फिर कहे माफी मांगो तो बात करेंगे, ये वाग्दंड हो जाता है। और अंत में मानस दंड है। मानस दंड क्या है? उसको एकांत में बिठा दो, बंद कमरे में, कोई बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं, कुछ नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं देना। मानस दंड, वो एकांत से जब बैठ जाता है ना, फिर उसको बहुत दिक्कत होता है। इसे कहते शारीर दंड एवच अशिष्टानाम शासनं च, और अशिष्ट जो है उन पर शासन करना। भाई वैदिक मार्ग में चलो, जैसे आजकल भी कहते हैं मुख्य धारा में चलिए, देश के मुख्य धारा में आओ, या आतंकवाद अलगाववाद छोड़ो, मुख्य धारा में आओ, ऐसे कहा जाता है, आज की भाषा है। उसको यहाँ कहते हैं हम सनातन धर्म के अनुसार चलो। सनातन जो अशिष्ट का मतलब क्या है? शिष्ट कौन है? लोग तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो हमने पहले शिष्टाचार क्या है? पहले वो तो निर्णय करो। वो तो निर्णय नहीं, शिष्टाचार को लिस्ट बनाओ, इसका नाम शिष्टाचार है, जो नहीं करो उसका नाम भ्रष्टाचार। किसी भी चीज़ को भ्रष्टाचार कह देते हो तुम लोग। उसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़े। शास्त्रों ने वर्णन दिया शिष्टाचार क्या चीज़ है। शिष्ट उसका लक्षण बता दिया, वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व सती, वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व सती तद्वीत अनुष्ठापकत्वम शिष्टत्वम। वेद को प्रमाण माना और उसमें जो कहा हुआ उसको अपने जीवन में अनुष्ठान करना, ऐसे जो करता है वो शिष्ट है, उसका आचरण शिष्टाचार कहा जाएगा। अतः वेद प्रामाण्य की स्वीकार करते हुए वेद में कहा को नहीं करता, वो भी अशिष्ट है। इसे विशेषण के साथ जोड़ दिया। तो ये शिष्टत्व जो है उसका तो संरक्षण करना है, जो अशिष्ट है उन पर शासन कर, दंड देकर नियंत्रण करना है। तथैवार्थ नियोजनम, इसी प्रकार सम्यक प्रकार से जनता ने जो भी कर दिया है, टैक्स आया हुआ है, उस अर्थ का सम्यक प्रकार से जन सेवा में ही व्यवस्थित करके लागू कर देना। इस काम के लिए, सड़क बनाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए किसान पैसा आवंटन आज भी होता है, इसको बजट कहते थे, है कि नहीं? बजट, डी को भी कहा जाता है बजट, बड एंड गेट, पाने के रास्ता है, इसे नाम ऐसे रख दिया है। दुनिया को बेवकूफ बना और अपने पाओ। खैर, वो अर्थ नियोजन ये ईश्वर भाव स्यात्, ये ईश्वर भाव है, न कार्य क्षत्रियत्र ही, क्षत्रियत्रों के द्वारा इन कर्मों को कभी नहीं करनी चाहिए थी। अनुक्त समुच्चय अर्थश्चकार, अनुक्त का समुच्चय करने के लिए चकार। मनुष्याः, मनु ने भी कहा है जो रक्षण के, प्रजानां रक्षणं दानं ज्या अध्ययनमेव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। संक्षेप में कहता हूँ, क्षत्रिय का ये कर्म है सबसे पहला, प्रजानाम रक्षणम दानम, प्रजाओं का रक्षण करना और दान देना, इज्जा और यज्ञ याग करना, अध्ययनमेव च, और अध्ययन करना, ये सब जो है राजा का कर्म है। एवं विशेषु अप्रसक्तिश्च, विषयों में आसक्ति न करना, मैंने अय्याशी नहीं होनी चाहिए। राजा का कर्तव्य अत्यंत संयमी होता था। जैसे जैसे हमारे देश में आप देखे इतिहास को, जैसे राजा लोग अय्याशी होते गए वैसे वैसे उनकी बर्बादी होती गई। जब तक राजा अत्यंत संयमी थे तब तक देश प्रबुद्ध था, समृद्ध था, और जैसे अय्याशी होते गए बर्बादी होती गई, और अंत में इतनी ये अत्यंत गुलामी में चले गए। वे परधर्मी के हाथ में गुलामी करनी पड़ी, विदेशी आक्रांताओं से पीड़ित होना पड़ा। ये सब जिम्मेदारी ब्राह्मण और क्षत्रिय का। कि ब्राह्मण स्वकर्म से रहित हो गया, उसे सामर्थ्य नहीं था कि क्षत्रिय को नियंत्रण करे,
और क्षत्रिय खुद अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया, पूरा देश बर्बाद हो गया। से गीता के आरंभ में कहा था भगवान ने, शास्त्र सब अधिकतर ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए, और ब्राह्मण रक्षित हो गया, सारा विश्व रक्षित हो जाता है। कि ब्राह्मण ही गुरु है, वही शिक्षा देता है, वही मार्गदर्शन देता है। और वही तपस्वी होने से तपोबल पर भी बिगड़ता स्थिति देखता था, अभिशाप दे करके नियंत्रण करता था। आज अभिशाप का कोई दम ही नहीं रह गया। कईयों को देखा अभिशाप देते हो कुछ नहीं असर होता है, बल्कि उल्टी को उल्टा उनका ही खुद ही बिगड़ जाता है, क्योंकि योग्यता है ही नहीं। गायत्री जप न संध्या न पूजा न पाठ न तपस्या, कुछ नहीं, व्रत नहीं। एकादशी व्रत में महंगे महंगे आइटम बना के खाते हैं, ये क्या व्रत है? इसलिए इनकी सामर्थ्यहीन हो चुके ब्राह्मण। और अधिकतर हम देख रहे हैं समाज में इस समय जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टता ब्राह्मण समाज में देखने मिलता है। वर्ण संग्रहता ब्राह्मण समाज कर रही है, शूद्र में इतना नहीं है। स्पष्ट कलयुग का प्रभाव है। लेकिन यदि वो संयम में रह जाए, वो सामर्थ्य जरूर आएगा। और नित्य नैमित्तिक कर्म का त्यागना नहीं, और समय पर संस्कार युक्त होना। अपने संस्कार अब 20 उम्र में कर रहे, शादी से 4 दिन पहले कर रहे, क्या है ये ब्राह्मण है? 8 से 10 के अंदर होना चाहिए। अधिक से अधिक कारणवश मान लो कोई घर में मौत वत अगर कुछ हुआ तो उसका इमरजेंसी आपातकाल, तो 11 के अंदर कर देना चाहिए। उसे देर करने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए शास्त्र से वर्णन कर रहे हैं कि शास्त्रों में अभी भी लिखा हुआ है, हमेशा से लिखते हुए आए हैं और सुनते आए हुए हैं, जितना पालन करेंगे उतनी योग्यता प्राप्त होती है। गौतमश्चाह, गौतम महर्षि ने भी कहा, राज्योधिकम रक्षणम सर्वभूतानां न्याय दंडत्वमेव च इति च। राजा का अधिक कर्म यही है, सबसे पहले अध्ययन अध्यापन आदि करना, शमदम तपस्या सब सामान्य। अधिकम क्या है? रक्षणम सर्वभूतानां, सगल भूतों की रक्षा करना। न्याय दंडत्वमेव च, न्यायाद अनपेत्यमिति न्यायम, धर्मोक्त दंड संहिता के अनुरूप ही निष्पक्ष भाव से दंड प्रदान करना, ये क्षत्रिय का अधिक कर्म है। इति च। अगले श्लोक भाषा अवतरण का केवल प्रतीक ले रहे हैं, कृषि इति। संक्रांति अपने अवतरणिका में कहते हैं वैश्य शूद्रयोः कर्माः, वैश्य और शूद्र दोनों के लिए एक ही श्लोक में उन दोनों का कर्मों का वर्णन करने जा रहे हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम मुख्य जो पढ़े 3 ही ले लिया। कृषि खेती बाड़ी करना, गौरक्षा और तीसरा व्यापार, वाणिज्य माने व्यापार। 3 चीज वैश्यों का कर्म है, उनके ही स्वभाव से उत्पन्न है। और एक ही कर्म बता दिया शूद्र के लिए, परिचर्यात्मकं कर्म, सेवा रूपी कर्म। तीनों वर्णों की सेवा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों की सेवा करना ही एकमात्र कर्म है शूद्र का। यह उसके अपने तम प्रधान स्वभाव के कारण से उसको सेवा कर्म दिया गया।
ये आजकल भी हम लोग भी कहते, जो विद्यार्थी आते हैं, ब्रह्मचारी आते हैं, जब बार बार नींद बहुत आती इत्यादि परेशान रहते, तमोगुण ज़्यादा है, तो उनको ये कहते हैं बाप का कर्मयोग करो, लगो सेवा में लगो, जितनी सेवा करोगे तो इतनी अंतर्मन शुद्धि होगी, उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। सेवा वैसे भी ज्ञान के अधिकारी के लिए बहिरंग साधन में भी कहा भी है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाती है। और ये समझते नहीं, इक्वल राइट्स अंग्रेजी में कहा जाता है, समान अधिकार के चक्कर में सब भ्रष्ट हो जा रहे हैं। आपके गुण कर्म के आधार पर आपको जन्म मिला है, आपके संस्कारों के आधार पर, वासनाओं के आधार पर मिला है, कि जो जहाँ है और समझ लो ईश्वर ने हमको यहाँ जन्म दिया, तो उसके अनुसार आप चलिए, वहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। आगे कहेंगे स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव, जिसका जो कर्म है उसके अनुसार करो और उसको भगवत अर्पण कर दो, उससे भगवान की पूजा। और सभी के लिए सेवा तो सामान्य, गुरु की सेवा तो सबके लिए बराबर, चाहे ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय चाहे वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ है वानप्रस्थ है, सभी के लिए। कईयों को देखा गया महापुरुषों को केवल गुरु की सेवा से सब कुछ प्राप्त कर लिया। और त्रोटकाचार्य जी की कहानी तो सुप्रसिद्ध है। शंकराचार्य जी को केवल सेवा करते थे, वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो सीधे साधे थे, बस भिक्षा लाना, कपड़ा धोना, आचार्य के सारे सामग्री सामान संभालना, चल रहे हैं तो पीछे गठरी बांध के गधा जैसा ढोना, यही करते थे। आज जब कृपा हुई तो उनके बराबर कोई विद्वान ही नहीं रह गया, बाकी सब विद्वान के पीछे फीके पड़ गए। पद्मापादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य, इसी सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकती है। यहाँ इसलिए सेवा को लोग समझ शूद्र कर्म करने से बड़ा निकृष्ट है, ये है, नहीं है, बल्कि उसको सबसे उत्कृष्ट सबसे सरल साधन दे दिया, जिसमें लफड़ा ही नहीं, ज़्यादा करना ही नहीं कुछ ज़्यादा। बाकी को सवेरे साहब उठ के नहाओ धो, संध्या पूजा पाठ, लफड़ा ही लफड़ा है, झंझट ही है, उसको तो कोई झंझट नहीं, सेवा करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। शांकर भाष्य कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषिश्च गौरक्षंच वाणिज्यंचिति, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। कृषि मने भूमेर विलेखनम, पहले समास बता दिए, द्वंद्व समास है, और समाहार द्वंद्व समासों से एक वचन हुआ। कृषि मने भूमि विलेखनम, भूमि का जोतना, बीज बोना आदि के द्वारा जो है फसल उगाना, और उसको लेकर के पूरे समाज में इस ढंग से बांटना कि कोई भूखा न रह जाए। गौरक्षतीति, गोरक्ष तद्भाव गौरक्षम, गौ को जो रक्षा करता है उसका नाम गौरक्षा, तद्भावन जो धर्म, उसका जो कर्म, उसका स्वभाव, उसका नाम गौरक्षम। पशुपाल्यम इत्यर्थ, पशु का पालन करना। और वाणिज्य गौ से लक्षित अन्य पशु भी, इसलिए केवल गौ ही नहीं, और सब पशुओं को पालन करने का सहयोग देता है। घोड़े का भी पालन करना पड़ेगा ना, जरूरत पड़ता है। कुत्तों का पालन भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर सारे कुत्तों को अंदर बंद कर दो, सड़क पे कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं, तो पशु प्रेमी लोग विरोध किए, फिर सुप्रीम कोर्ट मानना पड़ा, नहीं भी उनको व्यवस्था करो फिर ढंग से, उन्हें खाने पीने सारी व्यवस्था करना पड़ रहा है। अच्छा हो गया उनका। जगह जगह लोग जो है, जो पक्ष वाले थे, ब्रेड लेके घूमने लग गए, ब्रेड बंद लेकर के सड़कों में बांटो, इनको खिलाओ पिलाओ। पाशुपाल्यम इत्यर्थ। वाणिज्य में वणिक कर्म, क्रय विक्रयादि लक्षण, खरीदना बेचना रूपी जो व्यापार है वह वैश्य कर्म, वैश्य जातीय कर्म, वैश्य जाति वालों के कर्म है। इति वैश्य कर्म स्वभावजम।
पूर्वक अर्थ लेना। स्वभावजम ने क्या है? तमः गौण और रज प्रधान है। ये वैश्य के लिए तमः गौण रज प्रधान है। और परिचर्यात्मकम शुश्रूषा स्वभावम कर्म। परिचर्या माने तो नहीं, शुश्रूषा सेवा है स्वभाव जिसका, ऐसे कर्म शूद्र से स्वभावजम, शूद्र का उसके अपने गुण कर्म के अनुसार स्वभावजम है। संक्रांति टीका कृषि थी, कृषि ही कर्षणम, गौरक्षम ने गा रक्षति थी, गोरक्ष तस्य भाव गौरक्षम पशुपालन इत्यर्थ, वही अर्थ की है, कोई अंतर नहीं। वाणिज्यम वणिज कर्म इति वाणिज्यम, क्रय विक्रय लक्षण एक त्रिविधम कर्म स्वभावजन, ये तीन प्रकार का कर्म स्वभाव जन्य है। रजो मिश्र तम प्रकृति, रजो मिश्र तम प्रकृति वाला, इसे कैसे कर दिया, उल्टा लगे से लिख दिया। पहले सब बताए थे ना, तम मिश्रित रज प्रकृति है, ये कहा था पहले। हाँ, यहाँ वो सुधार करना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे हो गया। पहले जो लिया है ना, जो गुणों का वर्णन किए स्वभाव इन लोगों का, गौण और मुख्य रूपेण स्वभाव प्रवैर गुणई 41वें श्लोक में, हाँ, तम उपसर्जनम रज प्रभवा। तो शांकर भाष्य देखिए, शांकर भाष्य 5वीं पंक्ति, वैश्य स्वभाव से तमो उपसर्जन रज प्रभव। शूद्र स्वभाव क्या है? रजो उपसर्जन तम प्रभव शूद्र का है। यहाँ जो इन्होंने गलत हो रखा है, रजो मिश्र तम प्रकृति का ना, वो ठीक नहीं होना चाहिए, तम मिश्र रजो प्रकृति था, उल्टा करो। भाष्य विरुद्ध चल रहे हैं, भाष्य विरुद्ध चल रहे हो। बोले तमाम इस भाषा अनुसार हम लोग चलेंगे, भले ठीक है, इसको इसलिए कुछ करना नहीं, संक्रांति भाषा विरुद्ध बोल रहे वैसे रहने दो उसको। तो अपने अनुसार उन्होंने रजो मिश्र तम प्रकृति बोल दिए हैं, यदि भाष्य विरुद्ध है वो। ऊर्वोर उत्पत्ति तो वाह, अतः ऊरु से उत्पन्न है वो, इसलिए इस दृष्टिकोण से भी। अतः पूर्व जन्मीय संस्कार की वजह से प्राप्तम वैश्यम विशोजातिर अर्रम, वैश्य जाति के योग्य है जो कर्तव्य कर्म शास्त्रेण विहितम, उनके कर्तव्य कर्म जो शास्त्र से विहित है इत्यर्थ। परिचर्यात्मकम त्रैवर्णिका नाम शुश्रूषा लक्षणम, परिचर्या किनकी सेवा करनी है? त्रैवर्णिका नाम, तीनों वर्ण वालों का। शुश्रूषा लक्षणम स्वभावजम, सेवा रूपा जो कर्म है उनके स्वभावज है। केवल तम प्रकृति पदभ्याम जन्म तो वा, केवल तम प्रकृति होने से, तम प्रधान होने से और चरणों से उत्पन्न होने के कारण से भी जन्म तो वा प्राप्तम शूद्र से कर्तव्य कर्म, ये शूद्र का कर्तव्य कर्म है। शुश्रूषा शूद्र से शास्त्रेण उक्तम इत्यर्थ, इसका मतलब शूद्र से, शूद्र के प्रति शुश्रूषा एकमात्र कर्म है, ऐसे शास्त्र के द्वारा कहा गया है। नानु इससे थोड़े पूर्व पक्ष शंका करेगा, शंका समाधान कल देखते हैं।